मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र के भलवा गांव में शादी से ठीक 3 दिन पहले दिल दहला देने वाली वारदात हुई। एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवती की 8 फरवरी को शादी थी। युवक और युवती के बीच पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग था। घटना के बाद खुशियों से भरा घर मातम में बदल गया। ये भलवा गांव है जानसठ थाने का, जनपद मुजफ्फरनगर में, जहां पर जैसा कि बताया जाता है अभी प्रथम दृष्टया कि एक प्रेमी प्रेमिका है। प्रेमिका लगभग 26-27 साल की है और प्रेमी 30-32 साल का है। गुड़गांव में साथ साथ काम करते थे और आपस में प्रेम संबंध की बात बताई जाती है और इनकी शादी तय हो रही थी। जो मृतका लड़की है उसी परिदृश्य में आपस में इस बात को लेकर के आत्महत्या करने की, एक दूसरे को मार लेने की बात संज्ञान में लाई जा रही है। जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं, मृतका की सगी बहन से और सगे भाई से मेरी बात हुई। उन्होंने यही बात बताया कि दरवाजा अंदर से बंद था और दोनों एक दूसरे को प्रेम संबंधों में असफल होने के नाते अपने आप को मार रहे थे या मार लिए थे। और इस प्रकार से पुलिस टीम हमारी पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम फिर भी इस पूरी जांच कर रही है कि कैसे मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम किसी पंचायतनामा के बाद कराया जाएगा। तो तस्लीम है हमारे साथ इस वक्त फोन पे। तस्लीम, क्या कारण था इसके पीछे? युवक ने इतना घातक कदम क्यों उठाया? देखिए अभिषेक, पूरा मामला जानसठ इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर जो ये प्रेमी जोड़ा था पिछले कई सालों से एक दूसरे से प्रेम करता था, प्रेम प्रसंग चल रहा था और कई बार इनकी जो शादी होने की बात भी परिवारों के बीच आई थी, लेकिन यानी बात तय नहीं हो पाई पूरी तरह से, जिसके बाद जो बात थी अधूरी रह गई। और जो प्रेमी था वो अपनी इस प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लगातार शादी के लिए दबाव बना रहा था। वहीं जो बताया जा रहा है कि 3 दिन बाद ही इस यानी जो प्रेमिका थी इसकी शादी थी। सरदना का एक सिपाही है, यूपी पुलिस में सिपाही है, उससे शादी तय की गई थी, यानी शादी उससे होनी थी। लेकिन उससे पहले ही प्रेमी ने इस खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया, अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जब कल यानी प्रेमिका के घर पर शादी की तैयारी की जा रही थी, पूरी तरह से खुशी का माहौल था। लगातार जो गेस्ट थे वो आ रहे थे, तमाम जो प्रक्रियाएं थी, रस्में थी शादी की, वो हो रही थी। वहीं जो एक प्रेमी है, प्रेमी अपनी इस प्रेमिका के घर पहुंचता है और प्रेमिका को कमरे में ले जाता है और वहां एक के बाद एक प्रेमिका पर हमला कर देता है। चाकू से बताया जा रहा है कि हमला करता है और जब तक चाकू मारता रहता है, जब तक प्रेमिका की मौत नहीं होती। और जब इसकी सूचना, जब इस तरह की जो घटना होती है, तब आसपास के लोग और तमाम जो परिजन मौके पर पहुंचते हैं। उससे पहले ही जो प्रेमी था, प्रेमी अपने आप को भी चाकू मारता है, अपनी गर्दन में चाकू से वार करता है, जिसके बाद प्रेमी की भी मौत हो जाती है। और बाद में जब इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है तो भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचता है। खुद एसपी सिटी, एसपी देहात और आसपास के कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंचती है। फिर बाद में एसएसपी घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण के बाद तमाम पहलुओं पर जांच की जाती है। हालांकि जो प्रेमी था, प्रेमी के जो परिवार के लोग हैं, परिजन हैं, उनका आरोप ये भी है कि यानी प्रेमिका के घर वालों ने ही, प्रेमिका के परिजनों ने ही अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रेमी और प्रेमिका की हत्या की है। इस तरह के आरोप प्रेमी के परिजनों ने लगाए हैं। हालांकि ये तमाम जो आरोप है जांच का विषय है। पुलिस का कहना है कि जांच की जाएगी, जांच के बाद जो सामने आएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल ये खौफनाक घटना है, जिससे कहीं ना कहीं इस घटना से इलाके में भी दहशत का माहौल है। मौके पर भारी पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे, क्योंकि एक ही गांव के थे दोनों, प्रेमी और प्रेमिका। बताया जा रहा है कि दोनों का घर भी आमने सामने था, जिसके चलते कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। तो ऐसे में भारी पुलिस बल भी डिप्लॉय किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था और जो स्थिति है उसको संभाला जा सके। हालांकि वहीं जो दोनों प्रेमी और प्रेमिका थे, उनके शवों को पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो जारी है। बताया जा रहा है कि आज उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से अब ये माहौल कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की जांच भी जरूरी है। और ऐसे में पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लगातार तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके, आखिर क्यों इतनी बड़ी घटना घटी है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो पूरा ये माहौल था, खुशियों को जब माहौल था,
वो मातम में तब्दील हो गया है। जी अभिषेक। धन्यवाद तस्लीम जानकारी के लिए। तो 8 फरवरी को युवती की शादी थी और ये सब वहां पर हुआ।